हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग आफ्टर। इस कहानी में टेसा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पहली बार बहुत ज्यादा फिजिकली करीब होती है। टेसा हमें अपनी कहानी सुना रही होती है। वो बताती है कि जब मैं हार्डिन से मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें दिखाया जाता है कि टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, मगर उसकी मॉम उसको लेकर बहुत परेशान है, इसीलिए वो उसे जाने के लिए परमिशन नहीं दे रही होती। पर फिर भी टेसा अपनी मॉम को जाने के लिए मना ही लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वो सब करती आ रही होती है जो उसकी मॉम पसंद करती है, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड को भी उसकी मॉम ने ही सेलेक्ट किया है। उसका नाम नोवा होता है। वो पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था पर अब उसका बॉयफ्रेंड है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद उसकी मॉम उसे कॉलेज छोड़ने जाती है पर वहाँ पर उसकी रूममेट उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए टेसा की मॉम उसे अपना रूम चेंज करने को बोलती है, लेकिन टेसा उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि वो बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है। उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है पर जॉब पाने के लिए उसे मजबूरी में इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है। इसके साथ टेसा अपने रूम में आकर नहाने चली जाती है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तभी वो हार्डिन नाम के एक लड़के को देखती है जो उसके रूम में बैठा होता है। दरअसल टेसा की रूममेट स्टेफ और हार्डिन फ्रेंड्स हैं और हार्डिन उसे मिलने आया है। वो दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने को बोलते हैं पर टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देती है, बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजॉय करना पसंद नहीं करती। कुछ दिनों बाद स्टेफ फिर से टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछती है और इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती। वो दोनों उस पार्टी में चले जाते हैं जहाँ पर हार्डिन और उसकी गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं पर टेसा ड्रिंक नहीं करती। वो सभी गेम खेलते हैं जिसके दौरान मॉली टेसा से पूछती है कि तुमने पिछली बार कब किसी लड़के से फिजिकली क्लोज हुई थी। टेसा इसका जवाब नहीं देती, जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा एक कुंवारी लड़की है। इसके साथ मॉली उसे डेयर देती है कि उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। हार्डिन उसे किस करने के लिए उसके पास आता है पर तभी टेसा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है पर नोवा भी समझ जाता है कि वो एक पार्टी में गई है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स होती हैं। टेसा उन बुक्स को देख ही रही होती है पर तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद वो फिर से टेसा को किस करने उसके पास आता है पर टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में हार्डिन और टेसा के बीच में एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती है पर हार्डिन को प्यार में बिलीव बिल्कुल भी नहीं होता। क्लास के बाद टेसा लैंडन को हार्डिन के बारे में बताती है, जिस पर लैंडन उसे बताता है कि हार्डिन कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब है, इसीलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है और अब वो लैंडन की मॉम से शादी करने वाले हैं। अगले दिन ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हार्डिन टेसा को एक लेक के पास ले जाता है। वो वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है और वो टेसा को भी अपने साथ आने के लिए कहता है पर टेसा पहले तो उसे मना कर देती है, फिर बाद में वो भी उसके साथ स्विमिंग करने लगती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा उसे बोलती है कि वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। इस बार हार्डिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं डेट करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव ही नहीं करता। अब ये सुनकर टेसा को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश भी करती है पर उसे हार्डिन की ही सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोवा उसे मिलने आता है और टेसा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का टेसा के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हार्डिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नोवा आज रात को टेसा के साथ ही रहती है। सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर आने के लिए बोलता है। टेसा लैंडन के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि वो हार्डिन के साथ ही रहता है। वो बताता है कि आज हार्डिन की उसके डैड के साथ लड़ाई हुई है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट है। इसके बाद टेसा उसके पास जाती है और उसे बात करने लगती है। हार्डिन भी उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों हार्डिन के रूम में जाते हैं और आज वो फिर से एक दूसरे के फिजिकली बहुत क्लोज हो जाते हैं। और अगली सुबह जब टेसन हार्डिन के घर से निकल रही होती है तभी नोवा वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थी। इस पर टेसा उसे बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पर थी। अब ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन को देखकर नोवा समझ जाता है कि कल रात इसके साथ टेसन फिजिकली क्लोज हुई है, इसीलिए वो टेसन से ब्रेकअप करके वहाँ से चला
जाता है। अभी इससे टेसन भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो 2-3 दिन तक किसी से भी बात नहीं करती। एक दिन वो हार्डिन से मिलती है और उसको बोलती है कि मेरी लाइफ में नोवा से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उसको तो मेरी मॉम ने सिलेक्ट किया था पर तुमको मैंने सिलेक्ट किया है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब हार्डिन भी रिलेशनशिप के लिए मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि बस दिन रात बेड पर ही रहते हैं। अब एक दिन जब ये दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो अचानक से टेसा की मॉम वहां आकर उन्हें देख लेती है। वो टेसा पर बहुत गुस्सा करती है और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, पर टेसा उसे ब्रेकअप करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मुझे बस हार्डिन के साथ ही अपनी जिंदगी बितानी है। ये सुनकर टेसा की मॉम उसे गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डिन उसे एक फ्लैट में ले जाता है जहाँ पर उसके साथ लिविंग में रहना चाहता है। रात को हार्डिन उसे एक वेडिंग पार्टी में लेकर जाता है जहाँ पर उसके डैड और लैंडन की मॉम की शादी हो रही होती है। हार्डिन टेसा को बताता है कि वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तो उसके डैड ने किसी से बहुत सारा पैसा उधार लिया, जिस वजह से उसकी मॉम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वो आज तक अपने डैड से नफरत करता है। इसके बाद वो दोनों वापस अपने फ्लैट में आ जाते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है जिससे टेसा पढ़ लेती है। वो पूछती है कि ये तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है, तो इस पर हार्डिन उसे बोलता है कि इससे इग्नोर करो और टेसा इस बात पर हार्डिन से झगड़ने लगती है और हार्डिन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। अब रात बहुत ज्यादा हो जाती है पर हार्डिन घर नहीं आता, इसीलिए टेसा परेशान हो जाती है और वो हार्डिन को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ उसे हार्डिन का एक फ्रेंड मिलता है और वो उसे हार्डिन का पता बताता है। टेसा वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर स्टेफ और मॉली आपस में बातें कर रही हैं। स्टेफ टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती। टेसा उसे बोलती है कि मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम लिविंग रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि वो अभी भी हार्डिन से प्यार करती थी। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम लोग गेम खेल रहे थे उसी दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिससे हार्डिन बोल रहा होता है कि वो बहुत आसानी से टेसा को पटा लेगा। ये देखकर टेसा बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकते हुए बोलता है कि ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता नहीं था इसीलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और अगले दिन अपने घर आ जाती है। वो अपनी मॉम से माफी मांगती है और उसकी मॉम भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो नोवा के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है, जिस पर नोवा भी उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब उसे एक जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो हार्डिन के डैड की बताई हुई एक कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। अगले दिन वो जब अपनी क्लास में जाती है तो वहाँ पर हार्डिन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखकर उसकी टीचर को दिया होता है और वो टीचर उस लेटर को टेसा को दे देती है। इसके बाद टेसा उस लेटर को लेकर उस लेक के पास चली जाती है जहाँ पर उसने पहली बार हार्डिन को किस किया था। उसे लेटर में हार्डिन ने लिखा होता है कि मैं कभी भी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, पर जब से मैं तुमसे मिला तो प्यार को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज हो गया। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस लेटर को पढ़ते ही हार्डिन भी उधर आ जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है, पर अभी दोनों के बीच इसके आगे क्या होता है ये हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।